वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़, पार्ट नंबर 42, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है चेंज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, बिल्डिंग, डैम, अदर सेक्टर्स जो जितने भी हैं उनको चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक सेक्टर का रहा है। तो वो किस तरीके से रहा है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये डिनोट करते हैं कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे फर्स्ट, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को सेटअप करना, कैपिटल क्रिएट करना, बिल्डिंग्स बनाना, टेक्नीशियंस वर्कर्स को लेकर आना, रेल रोड का एक्सपेंशन करना, सी ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, दैट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसे करा कि एक पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आता है। पब्लिक सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आना इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने से वहाँ के जो लेबर होते हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है और इस तरीके से वो आगे बढ़ के वर्क कर सकते हैं। In this, without proper transportation, communication facilities, fuel and energy, but basic and heavy industry, the industrialization process cannot be sustained. इन सब चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी चाहिए होती है, एनर्जी, बेसिक हैवी इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों को डेवलप करता है और फिर वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट बढ़ता है। इन दिस ओनली द गवर्नमेंट हैड एबिलिटी टू क्रिएट कैपिटल, कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ट्रेन टेक्नीशियन एंड वर्कर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट इसमें, क्रिएट कैपिटल फॉर्मेशन में। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सारे कैपिटल फॉर्मेशन लाने में ईजी रहता है। कोऑर्डिनेट करता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को, ट्रेन को डेवलपमेंट करना, टेक्नीशियंस को डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड करता है। इन दिस एक्सपेंशन ऑफ रेलवे सेक्टर को प्रमोट करना, रेलवे एक्सपेंशन, रोड्स, सी ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, रोडवेज को प्रमोट करना, ये इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से इंक्लूडेड होता है। तो सारा यहाँ पे रैपिड पेस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करना इनका मेन मोटिव रहता है पब्लिक सेक्टर का। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस यानी कि जितने भी बैकवर्ड रीजन हैं उनको अपवर्ड रीजन से बैलेंस करना। रीजनल डिस्पैरिटीज़ यानी कि उनमें जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म करता है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटी को यहाँ पे ख़त्म करता है और इनको बैलेंस करता है। इन दिस डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन सो एज टू इंश्योर रीजनल बैलेंस इन द कंट्री इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि ये रीजनल बैलेंस लेकर आता है, बैकवर्ड रीजन को डेवलप करता है, रिचनेस और पुअर के बीच में डिफरेंस कम करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ जहाँ बैकवर्ड एरिया वहाँ इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करा गया रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करने में। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बता रखा है कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कितनी भी एंटरप्राइज को सेटअप कर सकता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या फिर लो स्केल, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को सेटअप करने में यहाँ पे इनको आसानी रहती है, फ्लेक्सिबल रहता है, ये कंफर्ट जोन फील करते हैं इस इकोनॉमीज़ के हिसाब से। यहाँ पे ह्यूज कैपिटल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एक एडवांटेज यहाँ पे ये रहता है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री, ये सारे एक बेसिक एग्जांपल है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी को बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट है चेक और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर को डेवलप करना, उनको कंसंट्रेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक सेक्टर को डेवलप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करा जाता है, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को पूरा करा जाता है। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने की एबिलिटी रखता है और इंडस्ट्रीज़ के डिमांड को भी कम्प्लीटली पूरा करता है। द पब्लिक सेक्टर हैज़ एबिलिटी टू एस्टेब्लिश मैसिव इंडस्ट्री दैट डिमांड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। डिमांड को पूरा करना ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। दिस प्रिवेंट वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर फ्रॉम बीइंग कंसंट्रेटेड इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से वेल्थ और इकोनॉमिक डिमांड को भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लेकर आया एक्सपोर्ट के फॉर्म में। यहाँ पे हैवी मशीनरीज़ को इंपोर्ट करके जो एक तरीके से प्रोडक्शन में काम में आ सके, प्रोडक्शन को
बढ़ा सके, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पब्लिक सेक्टर का एबिलिटी क्या है कि एस्टेब्लिश करना मैसिव इंडस्ट्रीज़ को, जैसे डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट करना इजीली हो जाए, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अलावा लेकर आती है। पब्लिक सेक्टर एक और वर्क करता है कि पब्लिक सेक्टर एक वर्क और करता है कि किसी भी एंटरप्राइजेस है जो जो स्मॉल लेवल पे या शॉर्ट रन पे या लॉन्ग रन पे, जैसे एसटीसी, एमएमटीसी, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मेजर रोल प्ले करता है कि इंपोर्ट को ख़त्म करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, यहाँ पे प्रोडक्शन करे, बाहर से प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्ट नहीं लेकर आए और कंट्री में प्रोडक्शन करके बाहर यहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट बता रखा है, 6 पॉइंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड 1991।